हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, इसके टाइप कितने होते हैं, इसकी क्रिया विधि क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही मतलब कि नाभिक को स्नेह करने वाला। आज का टॉपिक जो है हिंदी में ही होने वाला है, तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही क्या है, नाभिक को स्नेह करने वाला या नाभिक की ओर आकर्षित होने वाला। तो जैसे कि नाभिक तो प्लस चार्ज में होता है, ठीक है, वो धनात्मक आयन होता है, आपको पता भी होगा। तो धनात्मक आयन को चाहने वाला कौन होगा, जस्ट उसका विपरीत आयन, अपोजिट आयन होगा। ठीक है, मतलब कि ऋणावेशित आयन जो होगा वो धनावेशित आयन को चाहिएगा। तो जो नाभिक स्नेही होगा वो क्या होगा, नाभिक को कौन स्नेह करेगा, माइनस चार्ज वाला ही स्नेह करेगा। ठीक है, तो जैसे कि एल्किल प्लस में होता है या प्लस चार्ज में होता है, तो उसको स्नेह करने वाला कौन होगा, एल्किल प्लस चार्ज वाला है, तो समझिए नाभिक भी प्लस चार्ज वाला है, तो उसको स्नेह करने वाला कौन होगा, माइनस चार्ज वाला। जैसे कि हैलोजन ग्रुप के जो होते हैं, जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो माइनस चार्ज वाले होते हैं, तो वो एल्किल की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो एल्किल होंगे माइनस चार्ज वाले एल्किल प्लस चार्ज वाले होंगे, उनकी ओर माइनस चार्ज वाले आकर्षित होंगे, मतलब कि प्लस वाले को चाहने वाले माइनस वाले होंगे। क्लियर है क्या। अर्थात नाभिक स्नेही क्या है, नाभिक को स्नेह करने वाला। नाभिक को स्नेह करने वाला उसका जस्ट विपरीत आवेशित आयन, मतलब माइनस चार्ज वाला ही नाभिक को स्नेह करेगा। ठीक है, तो इसमें नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होता है, माइनस चार्ज वाले का प्रतिस्थापन होता है। ये था बेसिक, क्लियर हुआ। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक नाभिक स्नेही समूह जो होता है किसी अन्य अणु या परमाणु के समूह को प्रतिस्थापित करता है, उसे ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक नाभिक स्नेही समूह दूसरे समूह का प्रतिस्थापन करता है, उसे ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके टाइप देखिए, ये 2 टाइप के होते हैं, मतलब SN1 और SN2 2 प्रकार के होंगे। इसमें देखिए मैं पहले से ही बताई थी, एल्किल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज वाला होता है इससे जुड़ जाता है, और हैलाइड आयन का मतलब कि नाभिक को स्नेह करने वाले माइनस आयन का X जो माइनस चार्ज के रूप में होता है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है, और उसके जगह में OH माइनस का एडिशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है SN1 की क्रिया विधि। SN1 मतलब एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, इसे द्विपदीय प्रक्रम भी कहते हैं। इसमें जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसका रेशिमीकरण होता है, अर्थात इसमें रेशिमिक मिश्रण बनता है। यदि यौगिक में असममित कार्बन परमाणु है तब की स्थिति में रेशिमिक मिश्रण बनता है। ठीक है, और इसकी गति जो होती है विलायक के व्यवहार से अधिक प्रभावित होती है, किसकी, SN1 की। ठीक है, इसमें संक्रमण अवस्था नहीं पाया जाता, जबकि जो SN2 हम इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे तो उसमें संक्रमण अवस्था बनता है। ठीक है, इसमें कार्बोनियम आयन बनता है। चलिए देखते हैं, 2 पद में जो होता है कंप्लीट होता है। तो पहला पद क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड का हैलोजन CX आबंध का इलेक्ट्रॉन लेकर हैलाइड आयन के रूप में पृथक हो जाता है और कार्बोनियम आयन बनाता है। कार्बोनियम आयन बनता है, मैं बताई थी। तो देखिए पहले तो इस लाइन को समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर जैसे ही समझ में आएगा तो हमारे रिएक्शन भी समझने में आसानी होगी। एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब X। एल्किल हैलाइड का हैलोजन, हैलोजन मतलब X,
उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड का हैलोजन जो होता है वो CX आबंध के इलेक्ट्रॉन लेकर हैलाइड आयन के रूप में पृथक हो जाता है। CX आबंध मतलब ये भी होगा एल्किल हैलाइड के जो आबंध का इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो पृथक हो जाएगा, ठीक है। किसमें? हैलाइड आयन के रूप में पृथक हो जाता है और कार्बोनियम आयन बनाता है। देखिए रिएक्शन से समझिए, एल्किल हैलाइड हो गया, इसमें स्लो रिएक्शन होता है, धीमा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एल्किल और हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड होता है उसके हैलोजन जो CX आबंध का इलेक्ट्रॉन लेकर हैलाइड आयन के रूप में पृथक हो जाता है। एल्किल हैलाइड का ये है हैलोजन, मतलब X हैलोजन, R एल्किल। ये हैलाइड जो होगा या हैलोजन जो होगा वो हैलाइड आयन के रूप में पृथक हो जाता है R+X-, ठीक है। तो देखिए ये एल्किल और हैलाइड आयन के रूप में पृथक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्किल पर प्लस चार्ज आ जाता है, हैलाइड पर माइनस चार्ज है, जिसके कारण से यहाँ कार्बोनियम आयन बनता है। इतना क्लियर है क्या? अब देखिए दूसरा पद। दूसरा पद में क्या होता है, उक्त जो कार्बोनियम आयन होता है वो उपस्थित नाभिक स्नेही पर आक्रमण करता है। जो कार्बोनियम आयन बनता है, जो कार्बोनियम आयन होता है वो नाभिक स्नेही, मतलब नाभिक को स्नेह करने वाला माइनस चार्ज वाला जो हैलाइड आयन होता है उस पर आक्रमण करता है, ठीक है। R+OH-, इसमें क्या होता है, दोनों इसमें फास्ट रिएक्शन होता है और जुड़ जाते हैं, ROH बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अल्कोहल बनता है। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम हैलाइड आयन के रूप में या हैलोजन ग्रुप से क्लोरीन को लेते हैं तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, इसमें स्लो रिएक्शन होता है तो इसमें कार्बोनियम आयन बनता है। जैसे कि यहाँ पे टूट के बना था वैसे ही यहाँ पे जो C होगा, सॉरी यहाँ पे बना था, यहाँ R+X-, तो ऐसे ही कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें तृतीयक कार्बोनियम आयन बनता है। अब हम सेकेंड देखते हैं। ये देखिए अल्कोहल का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, C जो है वो प्लस चार्ज वाला है, इसमें प्लस आवेश आ गया है क्योंकि दोनों टूटकर अलग हो गए हैं, OH- है। और जो तीव्र रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होने पर ये इससे जुड़ जाता है और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। सेकेंड देखिए SN2 की क्रियाविधि। SN2 पहले तो जानिए कि SN2 क्या होता है। SN2 से अभिप्राय है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें यह जो होता है द्विअणुक जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो एक पदीय प्रक्रम होता है, एक ही पद में कंप्लीट होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में बने उत्पाद अणु की ज्यामिति प्रारंभिक अणु के विपरीत होती है, अर्थात अणु के विन्यास का प्रतिलोमन होता है। SN2 अभिक्रिया की गति जो होती है विलायक की प्रकृति पर बहुत कम आश्रित रहती है और इसमें संक्रमण अवस्था बनता है, कार्बोनियम आयन नहीं बनता है, ठीक है। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो नाभिक स्नेही होता है वो सबस्ट्रेट RX के उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। RX मतलब एल्किल हैलाइड के, ठीक है। R+ चार्ज वाला होगा एल्किल और X जो हैलाइड होगा वो माइनस चार्ज वाला होगा। इस प्रक्रिया में नाभिक स्नेही वही सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड के उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है जिस पर हैलोजन परमाणु संलग्न रहता है, अटैच्ड होता है। एल्किल हैलाइड के जिस कार्बन पर जो हैलोजन परमाणु हैलाइड आयन जो होगा वो अटैच्ड रहेगा, संलग्न रहेगा, तो उसी समय मतलब उसी को ही ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है नाभिक स्नेही, ठीक है। और इसी समय क्या होता है, हैलोजन जो होता है, जो X होता है, CX आबंध से इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है। क्या होगा,
नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु संलग्न होने वाले कार्बन, मतलब जिस कार्बन में हैलोजन संलग्न होगा उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। तो क्योंकि हैलोजन संलग्न है तो वो हैलोजन जो होता है CX आबंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है और संक्रमण अवस्था बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ एल्किल हैलाइड है और जो OH माइनस आयन है, क्योंकि ये माइनस चार्ज वाला है, स्लो रिएक्शन होता है तो संक्रमण अवस्था बनता है। तीनों उसी प्रकार से जुड़ जाते हैं, माइनस चार्ज वाले और प्लस चार्ज से के रूप में। अब क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। तीव्र अभिक्रिया होने पर जो एल्किल हैलाइड में संलग्न होने वाला हैलोजन परमाणु होता है CX आबंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है। ये X है वो हैलोजन परमाणु जो CX आबंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर वो पृथक हो गया और अलग हो जाता है। R और H जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, इतना ही था हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और क्रियाविधि, SN1 और SN2 अभिक्रिया और क्रियाविधि। ठीक है, वीडियो अगर क्लियर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।